सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8वीं में हम लोग पहला अध्याय दूसरा अध्याय पढ़ लिए हैं। आज तीसरा अध्याय जो बस की यात्रा कहानी है ये है वो पढ़ेंगे, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। यह एक व्यंग्यात्मक यात्रा वृतांत है। इस पूरे कहानी के पहले सार को हम जानेंगे। इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि प्राइवेट बस कंपनियों के मालिक कैसी कैसी खटारा बसें चलाते हैं। लोगों की जान माल के बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं होती। लेखक और उसके मित्र कंपनी के काम से पन्ना गए थे। वापसी में उन्हें जबलपुर से ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए उन्हें गंतव्य तक पहुंचने के लिए जो बस पकड़ी वह पुरानी और जर्जर स्थिति में थी। बस कंपनी के हिस्सेदार ने, जो स्वयं भी उस बस में सफ़र कर रहा था, लोगों को विश्वास दिलाते हुए कहा, यह बस पुरानी है, वह अनुभवी है, तुम्हारा अपने बच्चों के समान ख्याल रखेगी। क्या कहते हैं कि तुम्हारा अपने बच्चों के समान ख्याल रखेगी, ध्यान रखेगी। बस के चालू होते ही सारी बस हिलने लगी। बस के अंदर की स्थिति बस के बाहर की स्थिति से भी खराब थी। अचानक बस रुक जाती है और पता चलता है कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गई है। लेखक का अपने गंतव्य पर पहुंचने का सपना अब टूट चुका था। लेखक की यात्रा में आने वाली प्राकृतिक दृश्य भी अपने दुश्मन लग रहे थे। लेखक को डर था कहीं बस किसी पेड़ से न टकरा जाए। बस की गति अत्यधिक धीमी थी। कुछ दूर जाने पर बस का टायर फट जाता है, जिससे बस नाले में गिरने से बाल बाल बचती है। इस सबके बावजूद सभी यात्रियों के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार के प्रति श्रद्धा थी, क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी उस बस में यात्रा तो कर ही रहा था, साथ ही लोगों का हौसला भी बढ़ा रहा था और लोग भी सब कुछ भगवान पर छोड़कर निश्चिंत होकर बैठ गए थे, मानो वह बस में नहीं अपने घर बैठे हों और अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी में बैठे हों। तो ये इस पूरे व्यंग्यात्मक बस की यात्रा कहानी का सार हुआ। अब हम जो भी इस कहानी में कठिन शब्द है उसको रेखांकित करेंगे और उसके बाद कहानी पढ़ेंगे। तो देखेंगे, हमारा पहला कठिन शब्द है डाकिन। डाकिन का अर्थ होता है, हमारा पहला कठिन शब्द है डाकिन, जिसका अर्थ होता है डाका डालने वाली। आगे देखेंगे श्रद्धा। श्रद्धा यानी आस्था। वयोवृद्ध, वयोवृद्ध यानी बहुत बूढ़ी। अनुभव यानी तजुर्बा। आगे देखेंगे, आगे के पृष्ठ 14 पृष्ठ में आप देखेंगे एक कठिन शब्द हिस्सेदार यानी भागीदार। गजब हो गया, गजब हो गया मुहावरे है यानी आश्चर्यजनक घटना घटित होना। आगा पीछा, आगा पीछा यानी दुविधा की स्थिति में होना। नई नवेली, नवेली का अर्थ होता है नई, नवेली का अर्थ हुआ नई। विश्वसनीय यानी विश्वास करने योग्य। आगे देखेंगे रंक, रंक यानी भिखारी। फकीर यानी साधु। कूच करना, कूच करना मुहावरे है यानी प्रस्थान करना या आगे बढ़ना। निमित्त, निमित्त का अर्थ होता है कारण। आगे देखेंगे कांच, कांच का अर्थ होता है शीशा। अब हम लोग जहाँ तक कठिन शब्द को रेखांकित किए हैं आज पहले पार्ट में, वहाँ तक कहानी को जानेंगे कि बस की यात्रा कहानी में होता क्या है। तो हमारा कहानी है, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। लेखक कहते हैं कि वे और उनके बाकी मित्रों ने यह तय किया कि शाम के 4 बजे वाली बस से वे चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था, क्योंकि उन्हें फिर सुबह में अपने काम पर भी जाना था, इसलिए वापसी के लिए उनको यह रास्ता अपनाना ज़रूरी लगा। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। जो लोग समझदार थे वे लोग लेखक और उनके मित्रों को सलाह दिए कि कोई भी समझदार व्यक्ति जो होता है इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। लेखक कहते हैं क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो समझाने वाले लोग बोलते हैं कि नहीं,
बस डाकिन है, यानी बस ही डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। लेखक कहते हैं बस को देखकर उसके प्रति आस्था उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, बहुत बूढ़ी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लेखक कहते हैं सदियों यानी युगों के बहुत पुरानी यादों के साथ तजुर्बा के निशान उस बस पे थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। जो समझदार लोग थे वे कह रहे हैं कि काफ़ी पुरानी बस थी, इस कारण लोग शाम में इससे सफ़र करने में डरते हैं, और ये बस भी काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है, बूढ़ी अवस्था में है और उसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, इस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है, आगे देखेंगे। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। लेखक कहते हैं बस कंपनी का एक भागीदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं। लेखक कहते हैं मैंने कहा कि वही तो मैं देखना चाहता हूँ कितनी जर्जर बस चलती भी है या नहीं, अपने आप चलती है या? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, लेखक को आश्चर्य होता है, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। लेखक कहते हैं वे दुविधा की स्थिति में आ गए। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। डॉक्टर मित्र क्या बोला? डरो मत, बस काफ़ी अनुभव वाला है, तजुर्बे वाला है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। डॉक्टर मित्र क्या कहता है? डरो नहीं, यह जो नई बसें होती हैं उससे भी ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। यह बुजुर्ग है इसलिए हमें अपने बच्चों की तरह लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। लेखक कहते हैं हम लोग तो बस में बैठ गए, लेकिन जो लोग उन्हें बस तक छोड़ने आए थे वे उन्हें इस दृष्टि से देख रहे थे, इस नज़र से देख रहे थे कि शायद उनकी अंतिम विदाई हो रही हो। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है। लेखक कहते हैं जो अंतिम विदाई देने आए थे उनकी आंखों से ऐसा लग रहा था कि ये बाबू ये तो तुम्हारा अंतिम सफ़र है और दुनिया में तो आना जाना लगा ही रहता है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर जो भी दुनिया में आया है वे सारे आते और जाते ही हैं। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए, आदमी को यहाँ से जाने के लिए तो मात्र एक कारण चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। लेखक कहते हैं कि सचमुच इंजन जो है चालू हो गया, स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। बस तो ऐसा स्टार्ट हुआ कि पूरा बस ही इंजन है और हम लोग इंजन के भीतर बैठे हैं, क्योंकि पूरा बस हिलने लगा था। कांच बहुत कम बचे थे उस बस में, जो भी कांच शीशे लगे हुए थे बहुत कम बचे थे, क्योंकि बाकी जो बचे थे उनमें हमें बचना था, क्योंकि बाकी कांच टूटे फूटे थे और उससे लेखक को और उनके मित्रों को बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। लेखक कहते हैं वे और उनके मित्र खिड़की से थोड़ा दूर हटकर सरक कर खिसक कर बैठ गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। इंजन इतना ज़ोर से हिल रहा था, बस इतना ज़ोर से हिल रहा था कि ऐसा लग रहा था कि इंजन शायद उनके बस के सीट के नीचे ही हो। तो आज पहले पार्ट में कहानी हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, शेष कहानी के दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे।